हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर से रिलेटेड माइक्रो स्टेट। इससे पहले मैं एक और बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक जो है टर्म सिंबल, उसकी वीडियो बना चुका हूँ। आप पीछे प्रीवियस वीडियो में उसको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही इजी टॉपिक है और जितना इजी है स्टूडेंट उतनी ही ज़्यादा क्या करते हैं, इसमें गलतियाँ करते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि माइक्रो स्टेट होता क्या है। ठीक है, माइक्रो स्टेट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, अरेंजमेंट। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, ऑर्बिटल में, इन ऑर्बिटल। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अरेंज करना। ठीक है ना। तो कक्षकों में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, माइक्रो स्टेट। बहुत सिंपल सी बात है कि ध्यान रखना, ऑर्बिटल यानी कि कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, माइक्रो स्टेट। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता। एग्जाम में वो आपको एग्जांपल देता है और पूछता है कि इसके अंदर माइक्रो स्टेट निकालिए या इसके अंदर माइक्रो स्टेट कितनी होती है। अलग अलग क्वेश्चन बना सकता है, जो भी आपको देना चाहे। उसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, जो आप चौथी कक्षा में पढ़ चुके हो 11th 12th में, ठीक है ना। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल और एक होता है एफ ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो आपको उसमें ध्यान रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन कौन से, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप एस ग्रुप कक्षक में, एस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हो, पी में ज्यादा से ज्यादा 6 पढ़ सकते हो, 10 में, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हो और एफ में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद एक फार्मूला देखते हैं हम, जो है माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ही इजी। देखना क्या होता है, n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल ओपन, r का फैक्टोरियल और n माइनस r, इस पूरे का ब्रैकेट का फैक्टोरियल। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस r के पीछे लगाते हैं, ब्रैकेट में नहीं लगाते। यही क्या कहलाता है, आपका माइक्रो स्टेट का फार्मूला। अब यहाँ पर 3 चीजें देखना, ये कहलाता है एक डंडा और इसके नीचे डॉट, इसको बोलते हैं अपन फैक्टोरियल। मैथ वाले स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता अपन देखते हैं क्या करेंगे। अब बात आती है एन की। एन दे रखा है आपको, ये रहा। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और आर का मतलब होता है गिवन इलेक्ट्रॉन, आर का मतलब होता है गिवन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, मतलब जो भी ऑर्बिटल आपको पूछा गया है उसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। और आर बराबर होता है गिवन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एन की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर बराबर हो गया गिवन इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इस फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल का मतलब क्या, इसको कैसे सॉल्व करना। देखना, जो भी फैक्टोरियल होता है उसको सॉल्व करने का एक इजी सा तरीका है। जो आपको नंबर दे रखा है, ठीक है,
जो आपको नंबर दे रखा है उसमें एक एक कम करते हुए एक नंबर तक ले जाना है। देखना कैसे, ठीक है, एक एक कम करते हुए एक नंबर तक ले जाना है। जैसे कि मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 5, मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 5, सिंपल सा ये लिख दिया फैक्टोरियल 5। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, जो फैक्टोरियल है उसके पहले नंबर क्या है 5, तो 5 का 5 लिख दिया। अब इस फैक्टोरियल को खोलते हैं, ओपन करने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हुए एक एक नंबर को पीछे ले जाना। कब तक ले जाना, जब तक एक नंबर नहीं आता। देखना कैसे, ये 5 है, 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद 4, 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद 3, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए एक एक नंबर पीछे ले जाना है, कब तक, जब तक नंबर 1 नहीं आ जाता। अभी यहाँ पर 5 लिखा, लेकिन 10 लिखते तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय। अब इसको सॉल्व करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गया। आपको फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रो स्टेप की। फर्स्ट मैंने पहला एग्जांपल ले लिया P1, एग्जांपल फर्स्ट P1, ठीक है। अब देखना, जो n होता है वो यहां से पता चलता है, S है, P है, D है या F, और ये जो नंबर लिखा हुआ होता है वो कहलाता है आपका गिवन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो गिवन इलेक्ट्रॉन कितने जाते, 2, 3 लिखा हुआ होता तो 3, अब भी 1 लिखा है तो R का मान कितना हो गया 1, यानी कि गिवन इलेक्ट्रॉन। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n, तो वो यहाँ पे देखेंगे। अगर P लिखा है, आपको पता है कि P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो P का कितना आ गया 6। अब इसकी माइक्रो स्टेप का फार्मूला फैक्टोरियल n ओपन फैक्टोरियल n ओपन फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको यहीं लिख रहा हूं मैं, नीचे की तरफ लिखना। n का मान टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद गिवन इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। अब देखना कैसे, ये 6 का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल, और यह कितना आ गया 5 का फैक्टोरियल। जब आप इसको खोलोगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कहलाता है डॉट, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखना इसको सॉल्व करते हैं कैसे। आपके पास है 6, मैंने आपको कहा था कि जब तक हो तब तक माइनस में एक एक कम करते जाओ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 2 और 1, ऐसे एक एक करके कम हो जाता है, ठीक है। अब देखना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपल सा है, आप इसको काट सकते हो। मैथ वाले स्टूडेंट को अधिकतर पता होता है, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट है उनको नहीं ध्यान, तो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, कट कर देना है, 1 से 1 कट, 2 से 2 कट, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, तो आपके पास क्या बचा 6 ओपन 1, जिसका आंसर कितना होता है 6। तो P1 की माइक्रो स्टेट कितनी आ गई 6। अब देखना इसका मतलब क्या है, P1 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो P1 के अंदर आप जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हो, वही तो कहलाती है माइक्रो स्टेट। वही अपन ने देखा कि ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जितने प्रकार से आप अरेंज कर सकते हो, वही उसकी क्या कहलाती है माइक्रो स्टेट। तो आ गया, P1 में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको आप 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हो। देखते हैं कैसे। मैं आपको P1 का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 अलग अलग तरीके से अरेंज करके बताऊंगा, देखना कैसे। सिंपल सी बात है, आपको पता है जो p ऑर्बिटल होता है वो 3 ऑर्बिट पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट एक हो गया px,
एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। ठीक है, अब 6 भागों में डिवाइड होता है, इसलिए 6 आपको बनाने पड़ेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखना, आपको इलेक्ट्रॉन का क्रम पता होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में हो तो ये कहलाता है आपका प्लस हाफ, यानी कि सीधा इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू। और जब इलेक्ट्रॉन उल्टा होता है तो इसको बोलते हैं माइनस हाफ। ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो P1 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इलेक्ट्रॉन। उसको आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते थे? 6 प्रकार से। देखते हैं कैसा। वो एक इलेक्ट्रॉन Px में सीधा हो तो Py और Pz खाली रहेंगे, या वो एक इलेक्ट्रॉन Py में सीधा हो तो Px और Pz खाली रहेंगे, या वो एक इलेक्ट्रॉन Pz में सीधा हो तो Px और Py में खाली रहेंगे। तो ये क्या होगा? सीधा बात। नेक्स्ट बात करते हैं उल्टी। या तो वो इलेक्ट्रॉन Pz में उल्टा हो तो x और y खाली, या वो इलेक्ट्रॉन Py में उल्टा हो तो Px और Pz खाली, या वो इलेक्ट्रॉन Px में उल्टा हो तो Py और Pz ये दोनों खाली हो गए। तो हो गया 6 प्रकार से अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6। तो आप 6 प्रकार से इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको माइक्रो स्टेट पूछी जाती है कि माइक्रो स्टेट कितनी है। एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं सेकंड। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनको आप कॉपी पे उसका अरेंजमेंट करके बता सकते हो, कुछ एग्जाम्पल का नहीं। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, D3। D3, अब देखना कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे? 3। तो R बराबर कितना हो गया? 3। और नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से पता चलेगा? यहां से। कितना दे रखा है आपके पास? D। तो n का मान कितना हो गया? D में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10। तो मैक्सिमम कितना आ गया? 10। अब वही फार्मूला, फैक्टोरियल n का मान कितना होता है? 10 का फैक्टोरियल। ओपन R का मान कितना होता है? 3। यहां पर 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखना कैसे। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 7। आगे समझ में? अब मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं, तो पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं। जब ऊपर नीचे आपने काटा था ना लास्ट में, 3 से 3 2 से 2, जब आप सेम फैक्टोरियल की वैल्यू, जैसे मैं लिखा फैक्टोरियल 8 ओपन फैक्टोरियल 8, तो आप इसको यहां से यहां पर काट सकते हैं। सेम फैक्टोरियल में वैल्यू होगी तो ही कटेगी। अब ऐसा नहीं होगा, जैसे फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4, यहां पर है फैक्टोरियल 3, तो आप इसको 3 एकम 3 और 2 से काट दोगे? नहीं, जब तक फैक्टोरियल लगा है तब तक वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बात, सेम वैल्यू होगी तो नहीं हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, 3 एकम 3 और 3 2 6 से फैक्टोरियल को काट देते हैं। नहीं, फैक्टोरियल को नहीं काटना। स्टार्ट करते हुए देखना क्या लिखा हुआ है ऊपर, फैक्टोरियल 10। तो देखना 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल। ओके, ये आ गया आपके पास। 3 था तो 3 को अपन ओपन कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट हो गया। ध्यान से देखना, फैक्टोरियल में सेम वैल्यू है वही कट कर रहे हैं, बाकी बच गया इसको 8। तो 2 एकम 2 2 चौको 8, 3 एकम 3 3 3 9। तो क्या बच गया आपके पास? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 30 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 120। तो कितना आ गया? 120। तो D3 की माइक्रो स्केल कितनी आ गई? 120। मतलब जो D में 3 इलेक्ट्रॉन है उसको आप 120 प्रकार से अरेंज कर सकते हो। 120 प्रकार से अरेंज करना यानी कि 120 लाइनें, तो वो तो संभव है ही नहीं, इसलिए कॉपी पे आप उसको नहीं उतार सकते। तो ध्यान रखना, एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि माइक्रो स्टेट कितनी है। आगे समझ में बहुत इजी है। एक बार फैक्टोरियल का और देख लेना। फैक्टोरियल को ओपन करने के लिए क्या करते हैं? एक एक कम करते हुए नंबर 1 तक ले जाते हैं।
जैसे कि एक और वैल्यू देख लो आप, मैंने यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल 4, सिर्फ फैक्टोरियल की ओपन करने सिखा रहा हूँ। ये लिखा फैक्टोरियल 4। अब इसको करना हो तो फैक्टोरियल को ओपन करना और एक एक कम करते हुए नंबर 1 तक ले जाना। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। ये हो गया आपका इसका वैल्यू। आगे आपको समझ में। तो अपन ने देखा एक D3, एक देखा P1। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। F4 ले लिया मैंने, ठीक है। F ले लिया 4, तो R कितना दे रखा है 4, N बराबर आपको पता है, मैंने बता दिया कितना होता है 14। बस अब आप सोल्व करो। 14 का फैक्टोरियल ओपन, 4 का फैक्टोरियल और 14 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 14 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 और ये कितना आ गया फैक्टोरियल 10। अब मैंने कहा था आप जब सेम सेम वैल्यू तो काट सकते हो। अब बहुत सारे क्या करते हैं देखना है, 2 5 10 और 2 7 14 करके काट देते हैं, जो गलत है। ओपन करो आप इसको। 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 और 10 का फैक्टोरियल। लास्ट में इधर भी वैसे ही 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट गया, सेम सेम वैल्यू फैक्टोरियल में कट जाती है। अब इसको काटो। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, तो ये 12 कट गया। उसके बाद क्या करना है 2 एकम, तो ये कितना हो गया 7। बस अब आप इसको सोल्व करके F4 की टोटल माइक्रोस्टेट निकाल सकते हो। आगे आपको समझ में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना जो टोटल इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं उसको ऊपर फैक्टोरियल में करना है और गिवन इलेक्ट्रॉन का मान आपको दे रखा है। फैक्टोरियल में ओपन करना है तो ध्यान से ओपन करना। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करना, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो। फर्स्ट होमवर्क है T7, सेकेंड होमवर्क है F7, थर्ड P4, फोर्थ D8, 5 F12 और 6 S1, ठीक है। तो ये सब होमवर्क है, तो आप इसका ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। इसी और भी जो भी आपको टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक तैयार करके वीडियो आपको डाल दूंगा और आप वहां से देख सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, धन्यवाद।